गेहूं की फसल पककर तैयार खेत में खड़ी है और कटाई का समय नजदीक है। गेहूं की कटाई के बाद अक्सर किसान भाई पानी की कमी के कारण गर्मी के सीजन में खेत को खाली छोड़ देते हैं। खेत को खाली छोड़ने के बजाय हम ऐसी फसल की खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती हो और जो हमें थोड़ी बहुत आमदनी भी देकर जाए। साथ ही साथ वह फसल मानसून का सीजन आने के पहले हार्वेस्ट भी हो जाए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान में। आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ मूंग की खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 लागत, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 समय, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि किन किसान भाइयों को मूंग की खेती करना सही रहेगा और मूंग की खेती के लिए हमें कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करना चाहिए। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना अधिक समय नष्ट किए 1 एकड़ मूंग की खेती का संपूर्ण विश्लेषण शुरू करते हैं। आते हैं हमारे पहले पॉइंट लागत पर। 1 एकड़ मूंग की खेती में कितनी लागत आती है। लागत निकालने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हमने आप सभी किसान भाइयों की रिक्वेस्ट पर मूंग की खेती का वीडियो बनाया है, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करके 1500 लाइक्स का हमारा टारगेट को कंप्लीट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। 1 एकड़ मूंग की खेती में बीज की मात्रा लगेगी 6 से 7 किलो। अब यह डिपेंड करता है कि आप लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं। आप लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। वह मूंग के 1 किलो बीज के प्राइस 250 रुपए से 300 रुपए के आसपास रहते हैं। अब यह प्राइस अलग अलग रहते हैं वेराइटी के हिसाब से, इसलिए हम 300 रुपए लेते। इस तरह हमारा 1 एकड़ मूंग की खेती में बीज का खर्च आएगा 2100 रुपए। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 2500 रुपए। इसमें 2 बार गहरी जुताई व 1 बार रोटावेटर का खर्च इंक्लूड। आपके खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो रहे हो तभी आप रोटावेटर खेत में चलाएं, नहीं तो रोटावेटर पर अपना पैसा खर्च ना करें। रासायनिक खाद व उर्वरक का खर्च आएगा 1000 रुपए। स्प्रे शेड्यूल का हमारा खर्च आएगा 1200 रुपए। इसमें खरपतवार नाशक का खर्च भी इंक्लूड है। बीज बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर हम खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। अब कौन से खरपतवार नाशक को डालना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। सीड्रिल का हमारा खर्च आएगा 500 रुपए। हार्वेस्टिंग के लिए हमें हार्वेस्टर की जरूरत पड़ती है जिसका खर्च आएगा 1500 रुपए। खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 500 रुपए। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ मूंग की खेती की हमारी लागत आएगी 9300 रुपए। मूंग की खेती में हमारी लागत 9000 से 10000 के बीच में ही रहती है। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट उत्पादन पर। 1 एकड़ मूंग की खेती से हमें कितना उत्पादन होता है। मूंग की खेती में हमारा उत्पादन एरिया वाइज और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से बदलता रहता है, क्योंकि अगर आपकी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप जायद के मौसम में कम पानी में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपने सही किस्म का चुनाव किया है और आपकी फसल रोग मुक्त है तो 1 एकड़ मूंग की खेती से आपको मिनिमम 5 कुंटल और मैक्सिमम 6 कुंटल तक उत्पादन हो सकता है। हम मिनिमम 5 कुंटल लेते, यानी कि 1 एकड़ मूंग की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 5 कुंटल। लागत उत्पादन के बाद आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट समय पर। मूंग की खेती का सही समय क्या है, वह मूंग की फसल की समय साइकिल कितनी है। भारत देश में मूंग की खेती किसान भाई 2 सीजन में करते, जायद और रबी। जायद के सीजन में बुआई का सही समय है 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में। अगर आपके यहाँ पर मानसून जुलाई महीने में दस्तक देता है तो आप मूंग की खेती अप्रैल के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। वह रबी के सीजन में बुआई का सही समय है जुलाई महीने। मूंग की कुछ उन्नत किस्में 55 से 60 दिन में तैयार होती है, तो कुछ किस्में 60 से 65 दिन का समय लेती है, तो कुछ किस्मों को थोड़ा समय ज्यादा लगता है 70 से 75 दिन। यानी कि मूंग की खेती की समय साइकिल 2 महीने या 2 महीने 15 दिन दोनों हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म का चुनाव करते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल की हार्वेस्टिंग मार्च के अंत तक होती है, वह आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में मूंग के बीजों की बुआई करते हैं और आप 70 से 75 दिन वाली किस्मों का चुनाव करते हैं, तो आपकी फसल 15 जून तक आएगी। और अगर इस बीच बारिश हो जाती तो आपकी पूरी मूंग की फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जब मूंग की फलियां पक जाती है अगर उस समय पर बारिश हो जाए तो मूंग की फलियों में स्प्राउटिंग हो जाती है, जिस कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए सही समय, सही किस्म और आपके एरिया में मानसून किस महीने में दस्तक देता है, इन सभी को ध्यान में रखकर आप जायद के मौसम में मूंग की खेती करें।
नहीं तो आमदनी होने के बजाय उल्टा आपका 10,000 का नुकसान हो जाए। लागत उत्पादन समय के बाद आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ मूंग की खेती से कितनी आमदनी होती है? मूंग का मंडी भाव भारत सरकार ने तय किया हुआ है। भारत सरकार ने एमएसपी मूंग की खेती पर दी हुई। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2021 में एमएसपी थी 7,196 रुपए पर क्विंटल व 2022 में एमएसपी है 7,275 पर क्विंटल। हम वही लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 5 क्विंटल व 1 क्विंटल का हमने रेट लिया है 7,275 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 36,375 रुपए। यानी कि 1 एकड़ मूंग की खेती से हमारी आमदनी हुई 36,375। बहुत से किसान भाइयों को मूंग का एमएसपी से भी कम भाव मिलता है, पर हमने इस वीडियो में एमएसपी जो भारत सरकार ने मूंग का भाव तय किया है वही लिया है। लागत, उत्पादन, समय, आमदनी के बाद आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहा। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 36,375 रुपए व लागत आई थी 9,300 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 27,075 और प्रॉफिट परसेंटेज रहा 291%। अच्छी आमदनी और अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप मूंग की उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। मूंग की कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार। नंबर 1 सम्राट, इस किस्म की फसल अवधि 75 दिन की है। नंबर 2 विराट, इसकी फसल अवधि 65 दिन की है व इसकी फलियां एक साथ पकती है। नंबर 3 शिखा, इसका भी विराट की तरह ही 75 दिन है और इसकी फलियां भी एक साथ पकती है। नंबर 4 कल्याणी, इसकी फसल अवधि 50 से 55 दिन की है। आप उस किस्म का चुनाव करें जो कि 60 से 65 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और जिसकी फलियां एक साथ पकती है, जैसे कि विराट और शिखा। अब हम बात करते हैं कि किन किसान भाइयों को मूंग की खेती करना चाहिए व मूंग की खेती से होने वाले फायदे। दलहनी कुल की फसल होने के कारण मूंग की फसल वातावरण से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हम हमारी हर फसल में एनपीके अवश्य डालते हैं। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसलिए मूंग की फसल के कारण हमारी मिट्टी में प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है। यह तो हो गए मूंग की खेती के फायदे। अब हम जानते हैं कि मूंग की फसल किन किसान भाइयों को करना चाहिए। वे किसान भाई जो कि सिर्फ 2 सीजन रबी और खरीफ में फसलों की बुआई करते हैं और जायद के सीजन में अपने खेत को खाली छोड़ देते हैं। ऐसे किसान भाई अपने खेत को खाली छोड़ने के बजाय मूंग की खेती करें, क्योंकि मूंग की खेती में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मूंग की खेती को पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं, होती है, लेकिन अन्य फसलों की तुलना में कम होती है। भारत के अधिकांश एरिया में मूंग की फसल में 3 से 4 पानी में आपकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास में पर्याप्त पानी है पर गर्मी के सीजन में सब्जियों की खेती करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वे भी खेत को खाली छोड़ने के बजाय मूंग की खेती कर सकते हैं। मूंग की खेती से वे किसान भाई इतना तो कमा ही सकते हैं कि अपने रोजमर्रा के काम चला सकते। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा है। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।